हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डिस्कस करेंगे आज ईवीएस और साइंस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिससे रिलेटेड आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाम है एसिड रेन। एसिड रेन यानी कि अम्ल वर्षा। इसका नाम आप सभी ने सुना होगा। इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन, चाहे वो सीटेट हो, यूपी टेट हो, या फिर किसी भी स्टेट टेट का एग्जाम होता है, इवन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, क्योंकि ये एक जनरल साइंस का क्वेश्चन है। एसिड रेन का से हम क्या समझते हैं? एसिड का अर्थ होता है अम्ल और रेन का अर्थ होता है वर्षा। तो जैसा कि नाम से ही यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं, वो बारिश, वो वर्षा जिसमें एसिड मिला हुआ होता है, जिसमें अम्ल मिला हुआ होता है। अब ये होता कैसे है? क्योंकि जब बारिश तो होती है उसमें तो एसिड होता नहीं है। जो प्योर रेन वाटर आपका होता है, शुद्ध जो बारिश का पानी होता है, उसमें तो एसिड होता नहीं। तो ये कैसे एसिड रेन हो जाता है? एसिड कैसे इसमें मिक्स हो जाता है? ये होता है आपका, इसका कारण है एयर पोल्यूशन, यानी कि वायु प्रदूषण। अब जैसे कि आपके फॉसिल फ्यूल्स जो जलते हैं, ईंधन जलाए जाते हैं, जैसे लकड़ी जलाया गया, तेल की फैक्ट्री से, चिमनियों से, आपके गाड़ियों के धुएं से, इन सभी चीज़ों से जो पॉल्यूटेंट्स यानी कि प्रदूषक तत्व, जो पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं, वो जाकर के हमारे एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल में क्या है, मिक्स हो जाते हैं। वायुमंडल में क्या है, पूरे मिक्स हो जाते हैं। और जब बारिश होती है, बारिश होने के टाइम जब वर्षा का पानी नीचे आता है, तो उस पानी के साथ वो सारे पोल्यूटेंट्स क्या है, मिक्स हो जाते हैं। पानी के साथ ही वो सारे पोल्यूटेंट्स मिक्स हो जाते हैं और पानी को अम्लीय बना देते हैं, यानी कि एसिडिक बना देते हैं। उसी को हम कहते हैं एसिड रेन। अब वही पानी हमारे नीचे आपके अर्थ के सरफेस पे आएगा। ये एसिड रेन जो है आपका, ये वर्षा का जो पानी है जो एसिडिक होता है, ये आप मतलब मानव जीवन से लेकर के पशुओं के जीवन से लेकर के आपके यहाँ तक कि आपकी ज़मीन को, जो मिट्टी है, और सभी चीज़ों को, इवन नदी के पानी को, इवन बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स जो बिल्डिंग्स होती हैं, ताजमहल जैसी चीज़ों को भी ये प्रभावित करता है। एसिड रेन जो है ये हर एक मतलब सभी के जीवन पे नकारात्मक यानी कि नेगेटिव इफेक्ट्स डाल रहा है। अब देखिए कौन कौन सी इतनी मतलब ऐसी गैसेस कौन सी होती हैं जो ताजमहल जैसे इतने सुंदर मार्बल से जो बना हुआ है वाइट कलर के, उसको कैसे ये इफेक्ट मतलब कैसे कर सकता है? कौन सी ऐसी गैसेस होती हैं? सबसे पहला तो है आपका जो मेन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। एक बार मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, सल्फर डाइऑक्साइड। और दूसरा होता है NO यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब ये दोनों गैसेस जो हैं जा करके हमारे एटमॉस्फेयर में यानी कि वायुमंडल में क्या है, मिक्स हो जाती हैं। जब बारिश होती है तो बारिश के साथ ये सभी गैसेस मिक्स होकर के क्या बना लेंगी, एसिड बना लेती हैं। जैसे ये SO2 है, बारिश के साथ मिल करके बना लेगा सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड तो गैस है, लेकिन जो एसिड बनाएगा वो बना लेगा सल्फ्यूरिक एसिड। और ये जो है आपका NO जो है, जो कि नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये बारिश के पानी के साथ मिक्स होकर के क्या बना लेगा, नाइट्रिक एसिड। अब ये दोनों एसिड बना लेंगे, क्या बना लेंगे, एसिड बना लेंगे। अब यही एसिड जो है अम्ल होता है, जो कि आपका अम्लीय वर्षा कहलाता है। तो ये जो दोनों गैसेस हैं सबसे इंपॉर्टेंट हैं, जो कि कॉज करती हैं अम्ल वर्षा। मतलब इस वर्षा जो अम्लीय होती है, इनमें सबसे जो मेन रोल होता है कौन सी गैसेस का, सल्फर डाइऑक्साइड का और नाइट्रोजन ऑक्साइड का। ये जब नीचे आएंगी तो हमारे पृथ्वी को भी प्रभावित करेंगी, जो जमीन है उसको प्रभावित करेंगी, फसलों को प्रभावित करेंगी। तो इस तरीके से अब ऐसा नहीं है, देखिए आगरा और मथुरा को कहा जाता है, वहाँ आगरा में ताजमहल है, वहाँ का जो वाइट मार्बल है वो धीरे धीरे पीला पड़ चुका है। गवर्नमेंट इसके लिए कई सारे डिसीजंस ले रही हैं ताकि वहाँ पे जो है आपके, क्योंकि आगरा मथुरा में बहुत ज़्यादा आपके इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं, चिमनीज वगैरह हैं, जहाँ पे कई सारी फैक्ट्रीज़ हैं। इन सभी चीज़ों से वो धुएं निकलते हैं, और व्हीकल से भी, गाड़ियों से भी, और वही जा करके पोल्यूट करते हैं, जिससे ताजमहल का ये हाल हुआ है। ऐसा नहीं है कि जिन एरिया में या जिन सिटीज़ में केवल इंडस्ट्रीज़ और चिमनियाँ होती हैं वहीं पे ऐसा होता है। ये किसी भी जगह पे प्रभावित कर सकता है मानव जनजीवन को या फिर एनिमल्स के लाइफ को। कैसे? क्योंकि ऐसा नहीं है कि जब हवा चलती है तो वही हमारे वायुमंडल में जो प्रदूषक तत्व हैं वो उड़ करके दूसरे जगह चले जाएंगे, दूसरे सिटीज़ में चले जाते हैं। तो इस तरीके से ऐसा नहीं है कि केवल एक ही जगह पे इस वर्षा का प्रभाव पड़ता है, हर एक जगह पे इस वर्षा का प्रभाव पड़ता है। अब देखिए
आपका एसिड रेन मैंने बताया कि ताजमहल पे इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा हुआ है, तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ताजमहल के पीले पड़ने का कारण क्या है। तो या तो आपको गैस पूछेगा, तो जिसमें आपको ये जरूर ऑप्शन दिखेगा, तो ये आपको मार्क करना होगा सल्फर डाइऑक्साइड। अगर दोनों पूछता है तो आपको ये ऑप्शन भी होगा कि दोनों, तो दोनों आपको मार्क करना है क्योंकि ये दोनों होते हैं, ठीक है। और अगर एसिड पूछता है तो वो होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। मैं एक बार यहाँ लिख देती हूँ उसको भी, सल्फ्यूरिक एसिड। पानी पे देखिए, फसलों पे पड़ेगा तो उसको भी एसिडिक बना मतलब क्या होगा, उसकी गुणवत्ता को, उसकी क्वालिटी को खराब कर देता है। जमीन पे पड़ता है तो जमीन की मिट्टी को बहुत ज़्यादा एसिडिक बना देता है। एसिड हमारा क्या होता है, अगर 7 से कम है, जो पीएच होता है हमारा, अगर 7 से कम है तो उसका नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है। और अगर यही 7 से ज़्यादा होता है तो वो बेसिक कहलाता है, ठीक है। तो ऐसे में इसका क्या समाधान है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर जिन फसलों पे या जिन ज़मीन पे, लैंड पे अगर ज़्यादा मतलब एसिड का प्रभाव बहुत बुरे तरीके से पड़ रहा है, तो उस पर अगर आप छाड़ का यानी कि बेस का छिड़काव करेंगे तो ये क्या करेगा, उसको न्यूट्रल बना देगा, उस जगह की ज़मीन को उदासीन बना देगा, और फिर उसका प्रभाव जो है धीरे धीरे कम हो जाता है। तो ये एक तरीके से है। और पानी वगैरह में भी, नदियों के पानी में भी वही वर्षा का पानी आता है। कितने सारे जो आपके वाटर एनिमल्स हैं, जो पानी में रहने वाले जानवर होते हैं, वो उससे प्रभावित हो रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत ही खतरनाक होता है। और देखिए, पोल्यूशन कम होने का तो नाम नहीं ले रहा है, हमेशा बढ़ता ही जा रहा है। बहुत सारी खतरनाक गैसेज हमारे वायुमंडल में मिक्स होती हैं और हमें नुकसान पहुंचाती हैं। मानव जनजीवन पे क्या, हमारे स्किन को ये प्रभावित करेगा, कई सारी स्किन डिजीजेज हो जाएंगी। अम्ल एसिड तो वैसे ही बहुत खतरनाक होता है। तो ये सभी इसके रीजंस होते हैं। फसलों को भी बर्बाद करेगा, सभी चीज़ों पे इसका एक तरीके से देखा जाए तो प्रभाव पड़ता है। तो मानव जनजीवन पे तो पड़ता ही, एनिमल्स पे भी पड़ता है। देखिए तो आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पे भी, इवन ताजमहल पे भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। तो ये है पूरी इन्फॉर्मेशन एसिड रेन के बारे में। आपको बहुत ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। इसमें आप 2 चीज़ याद रख सकते हैं कि कौन कौन सी मेन गैसेस होती हैं जो कि एसिड रेन का कारण है, जिसकी वजह से ताजमहल जैसा ब्यूटीफुल जो मॉन्यूमेंट है वो पीला पड़ गया, उसका व्हाइट मार्बल। और इससे कौन सी एसिड, मतलब कौन सा एसिड जो है उसकी वजह से उसका प्रभाव पड़ता है, तो वो है सल्फ्यूरिक एसिड। यही सल्फर डाइऑक्साइड आपका पानी में मिक्स होकर के सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है, और यही नाइट्रोजन ऑक्साइड आपका वाटर में मिक्स होकर के क्या बना लेता है, HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। तो ये है एसिड रेन के बारे में। इससे रिलेटेड आपको EVS में क्वेश्चंस इसके पूछे जाते हैं। आपके CTET में कई बार पूछा गया है, UP TET में पूछा गया है। इवन आपने अगर SSC रेलवे के भी पेपर्स देखे होंगे तो कई बार इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, वीडियोस को शेयर भी ज़रूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि टीचिंग जो एग्जाम्स है उससे रिलेटेड मैंने कई सारे वीडियोस डाले हैं जो आपके लिए यूज़फुल होंगे। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप उनको शेयर करिए। थैंक यू सो मच।